देखिए यहाँ पे अब हमने दोस्त फुल एचडी में प्रिपरेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका है दोस्त फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। आज हम लोग अल्काइल साइनाइड की मदद से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएंगे दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आपको हिट करेगा। तो अल्काइल साइनाइड है तो अल्काइल का सिंबल हो गया RH। अरे सर RH तो अल्केन का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, एल्केन का। और एल्केन से जब हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो क्या बन गया, अल्काइल। अब आगे बढ़े तो मिला साइनाइड। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, CN। क्या होता है, CN। तो यहाँ पर लिख दिए RCN। ये हो गया मेरा अल्काइल साइनाइड। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर वाटर ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड मिला। क्या मिला दोस्त, वाटर ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल साइनाइड मिला और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में वाटर ऑब्लिक H+ मिला। तो जब कभी भी आप लाइफ में वाटर ऑब्लिक H+ देखिएगा ना तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वाटर ऑब्लिक H+ लिखा हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते दोस्त, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। ये तो क्या हाइड्रोलाइसिस। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को परीक्षा में इस तरह भी लिखने दे सकता है। यहाँ पे वाटर लिख देगा रिएजेंट के रूप में और कैटलिस्ट के रूप में लिख देगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिख देगा दोस्त, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अरे इसको तुरंत खत्म याद लिखेगा यार, हम लोग का अपना हाइट में नंबर तुम्हारे बेटा गधा मजाक करने आ गया। ऑन करो, कौन है यहाँ पे देखिए आप। तो वाटर जो रिएजेंट के रूप में वाटर है और रिएजेंट हमारा क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए मामला सर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। तो एक हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड और एक हाथ में वाटर का मॉलिक्यूल। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो और पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा हो तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए इसको आपके दुनिया से समझाते हैं। मान लीजिए एक तो बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस तो, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बाहर से इसमें सोल्यूट डाल रहे हैं और उस सोल्यूट का नाम है सुगर, मतलब सुगर। उस सोल्यूट का नाम क्या है, सुगर। तो जब सुगर पानी में जाता है तो पानी पानी हो जाता है। मतलब जब भी आप शुगर को पानी में डालिएगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पूरा तरह से पानी में घुल जाएगा। अब पूरा तरह से पानी में घुल गया। अब क्या हुआ कि वो जो शरबत बन गया, वह शरबत हमको मेरा दोस्त पीने दिया। तो हम पिए तो बोलते यार बहुत मीठा शरबत है। तो बोले बहुत मीठा शरबत है, उसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पानी और शुगर में शुगर का मात्रा थोड़ा ज्यादा हो गया कंपेयर टू पानी। समझे। अब क्या किया मेरा दोस्त, बोलता है यार तुम बोल रहे बहुत मीठा है पानी, मतलब बहुत मीठा शरबत हो गया। तो ये मेरा गाढ़ा घोल बन गया। कैसे घोल बन गया, तो गाढ़ा घोल। तो हम लोग जब गाढ़ा घोल को फीका घोल में कन्वर्ट करते हैं, ये अभी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना रहता है ना, तो बाहर से मेरा जो दोस्त है वो पानी डाल देता है और पानी डाल के उस घोल को क्या कर देता है, फीका घोल। क्या करता है दोस्त, फीका घोल। तो बाहर से फिर से पानी मिला दिया तो उसमें पानी का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। और सल्फ्यूरिक एसिड अगर रहे शुगर के रूप में तो सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा घट गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट H2SO4। याद समझ में आया बात। डाइल्यूट को करवाएगा नहीं। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ये मेरा अल्काइल साइनाइड हो गया, ये वाटर ऑब्लिक H+। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। इतना आपको दिया रहेगा, अब बोलेगा प्रोडक्ट बनाइए। तो सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि जब कभी भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते थे, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बनाते थे, वाटर का मॉलिक्यूल। एक तरफ हमको नाइट्रोजन दिया, दूसरा तरफ हाइड्रोजन दिखा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनाइएगा, अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे मेरा फोकस किस पे रहता है, फंक्शनल ग्रुप पे। किसके पे, तो फंक्शनल ग्रुप पे। तो मेरा फोकस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पे चल गया। साइलो ग्रुप पे गया
तो साइनो ग्रुप के पास देख रहे हैं कार्बन और एक हमारा नाइट्रोजन है। क्या क्या दोस्त? कार्बन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? अमोनिया। क्या बन गया दोस्त? अमोनिया। तो अमोनिया लिख दिए। अब क्या हुआ कि जो साइनो ग्रुप है नाइट्रोजन जैसे भाग गया हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया बना लिया। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन बचा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मेरा मकसद आज हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। क्या मकसद दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है ना, उसी तरह साइनो ग्रुप जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब साइनो ग्रुप आपका बदल जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। किस बदल जाता है दोस्त? कार्बोक्सिल ग्रुप में। और कार्बोक्सिल ग्रुप का सिंबल हो गया COO है। ये हम टारगेट है, तो टारगेट को हम लोग ब्लॉक कर दिए। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लगा दिए दोस्त अल्काइल ग्रुप। अब देखिए मामला, ये हमारा कौन सा साइनाइड हो गया? अल्काइल साइनाइड। और योग्य मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा क्या हो गया? अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा अल्काइल साइनाइड। क्या हो गया दोस्त? अल्काइल साइनाइड। और बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? अमोनिया। सर आखिर बर्न कैसे रहा? सो को नहीं समझ में आ रहा। देखिए आप पहले यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। एक अल्काइल एक अल्काइल, अल्काइल बैलेंस। एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन बैलेंस। एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन पर घुसे, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीपल। अब इधर आ रहे 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, मतलब ऑलरेडी मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। खोपड़े में। इसलिए हम देखिए साइनो ग्रुप को हटाइए और कार्बोक्सिल ग्रुप को लाइए, ला लिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से आप अमोनिया ग्रुप बना दो। ठीक, अब बना हुआ प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट की तरफ तुलना करेंगे, तब हमको रिएक्शन अगर नहीं भी बैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा। एक अल्काइल एक अल्काइल, एक कार्बन एक कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। बगड़ा मुंडा ऐसे से बोलते रहता है, बोलते नहीं समझ में। यहाँ ध्यान देके तो ने तुम्हारे लिए घुमा रहे राउंड। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो पूरा तरह से मेरा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। तो बोलो जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया गैस बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, जब कभी भी लाइफ में साइनो ग्रुप का रिएक्शन वाटर ऑब्लिक H+ के साथ होगा ना, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो परीक्षा में आपको ये दिया रहेगा ना, तो कभी परीक्षा में ये भी लिख देता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या लिख देता है दोस्त? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे देखिए हम लोग जान रहे लाइसिस का मतलब तोड़ना, जिसे होमोलाइसिस बोलते थे, हिड्रोलाइसिस, तो वहां पर बॉन्ड को तोड़ देते थे। तो लाइसिस का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। और किसको तोड़ना? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रस, और हाइड्रस का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। तो तोड़ना किसको है? वाटर का मॉलिक्यूल, और पूरे तरीके से तोड़ना है वाटर का मॉलिक्यूल को। अब देखिए अल्काइल साइनाइड है, यहाँ पर अल्काइल लिखे, यहाँ पर कार्बन लिखे, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो नाइट्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत में शेयर किया। 3 का शेयर किया, इसको 3 इसको जरूरत है। इसका टोटल है कितना? 5। तो 3 दिया और 2 रख लिया, 5 हो गया। अब कार्बन बोलता है यार प्यार लो और प्यार दो, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन शेयर तुम कियो ना, हम भी उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर चुका है। कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड बनाया, यहाँ भी बॉन्ड बना दिया। अब देखिए दोस्त, हम बोले कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं,
मतलब पूरा तरीके से बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेगा पूरा। आप सोचिए कि हम पूरा तरीके से किसी को दान देने जा रहे हैं, तो जो दान लेने वाला वो पूरा तरीके से दान लेगा, तभी ना दान का लेन देन कंप्लीट तरह से पूरा होगा। तो उसी तरह मामले यहाँ पे हम पूरे तरीके से वाटर को जोड़ने जा रहे हैं साइनो ग्रुप में। तो मेरा मकसद होगा कि साइनो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो 3 बॉन्ड हो, तीनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी वो प्रक्रिया पूरा हो पाएगा। तो वाटर को जोड़ने जा रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, और H2O को तोड़िएगा तो हाइड्रोजन H और OH के रूप में टूटेगा, मतलब H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। अब देखिए मामला, हम आए इस पे, तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता था तो सिग्मा बॉन्ड बोलते थे, डबल बॉन्ड आता था तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड आता तो पाई सिग्मा पाई। क्या बोलते थे? पाई सिग्मा पाई। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा पाई बॉन्ड। अब बताइए, पहला प्यार कमजोर प्यार की मजबूत प्यार? मजबूत प्यार। तो यहाँ पर मेरा जो मजबूत प्यार है, जो मजबूत बॉन्ड है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और जो हमारा पाई बॉन्ड है वो दूसरा प्यार है। दूसरा प्यार वह वाला गोलमाल, मतलब कोई भी लेके भाग जाएगा। तो दूसरा प्यार कमजोर प्यार, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड मेरा कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देंगे कि ज्यादा? कम। क्या देंगे? कम। अरे दूसरा वाला में यार तुम एक 1-2 रुपये दिखा दोगे तो चल देगी तेरे साथ, समझा? इस वाला हम पागल है, कितना मेहनत से बनाना पड़ता है पहले वाला में, पहले बहुत मेहनत। हाँ, यहाँ पर देखिए इस पाई बॉन्ड को तोड़े आप। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। ये ताकत बता रहा है। तो नाइट्रोजन का ताकत 3 है और कार्बन का ताकत 2.5 है। तो सबसे ज्यादा ताकत किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचा तो एरो का हेड ये नाइट्रोजन के मुंडी पर था माइनस, और यहाँ कार्बन के मुंडी पर प्लस। यहाँ पर एक बॉन्ड तो टूटा दो, फिर हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर भी पाई तोड़े, यहाँ पर फिर एक नेगेटिव और एक फिर पॉजिटिव आया, फिर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाए, फिर बचा हुआ सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिए, क्योंकि वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है तो कंप्लीट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। फिर तोड़िए तो एक माइनस और एक प्लस आ गया। अब देखिए मामला यहाँ पे अल्काइल ग्रुप था, यहाँ अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, मतलब OH। ये और बहुत सारा, ये 1 2 3 बहुत सारा ये मॉलिक्यूल, जिसे मेरे पास 3 प्लस है तो वो 3 माइनस भी चाहिए ना। यहाँ पर OH माइनस कितना लेंगे? 3 ठो। कितना लेंगे दोस्त? 3 ठो। यहाँ पर 3 ठो ले लिए। अब एक प्लस और एक माइनस मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, खत्म हो गया। फिर देखिए ये प्लस फिर इस OH माइनस के साथ जुड़कर यहाँ पर फिर से बॉन्ड बना लिया, ठीक। अब देखिए फिर ये प्लस फिर इस OH माइनस के साथ जुड़कर फिर से यहाँ पर क्या बना लिया? बॉन्ड। अब देखिए कार्बन का हालत खराब हो गया, बोलता है यार कि मानते कि हम दरपिया हैं तो एक बार में 3-3 बोतल थोड़ी घोट लेंगे, समझा? यार मान लो दोस्ती आए तो एक बोतल पिलाओ एक दिन में, एक दिन तो 2 पिलाएगा तो तुम जगह हैं, और 3 पिलाए तो ऊपर चल जाएंगे। तो ऐसे हालात में मामला गड़बड़ा गया। तो कार्बन बोलता है क्या कि मेरा जो साइज है बहुत ही छोटा है, मेरा साइज छोटा है। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? तो बल्कियर ग्रुप। और बल्कियर ग्रुप का मतलब हो गया भारी ग्रुप। क्या हो गया? भारी ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बन हो गया अनस्टेबल। तो कार्बन चाहता है कि तो हम तो भैया असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ तो पक्का निकालेंगे, नहीं तो हम इस फॉर्म में रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन दिखा, यहाँ OH दिखा। जब इस अनस्टेबल कंपाउंड को पानी में डालिएगा ना तो टूट के H प्लस और OH माइनस दे देगा। जहां पर H प्लस हमारा एसिड है और OH माइनस मेरा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, सो रोने लगा, बोलते यार मेरा दोस्त भाग गया, मेरे पास तो सिंगल बॉन्ड है। तो बोले अरे पागला ऑक्सीजन, तुम तो हमेशा ये डबल बॉन्ड बनाते हो ना, तो अपना तुम डबल बॉन्ड बना लो, इसमें रोने का क्या बात है। अब यहाँ पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर लिखती है OH ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बना। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़ा और यहाँ पे बना लिए NH।
फिर ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ा, बन गया NH2। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ा, बन गया मेरा NH3। देखिए यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कार्बोनिक एसिड बना रहा है, यहाँ बाय प्रोडक्ट अमोनिया बना रहा है। रियली भी इस तरह होता है आपका प्रोसेस, समझे दोस्त? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर ठीक है, कंफ्यूजन नहीं तो अच्छी बात है, भगवान का नाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का कैसे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है दोस्त CH3Cl और यहाँ पर लिख दिया हमको वाटर ऑब्लिक H+। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या समझते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो हम तो दोस्त रिएजेंट और कैटलिस्ट का फॉर्मेट देखते हैं। अब रिएजेंट कैटलिस्ट क्या बोले हमको खबर नहीं जा रहा। देखिए जो शुरू में होता है सबस्ट्रेट, ये आपका रिएजेंट, ठीक है? तो प्लस देखिए आप वाटर भी लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका कैटलिस्ट। H+ क्या हो गया दोस्त? कैटलिस्ट। अब देखिए मामला, इसको देखे तो ख्याल आया ये तो रिएजेंट है, तो इसी में जुड़ेगा। इसको देखे तो ख्याल आया, कुछ दिमाग में आता है यार H+ है ना, तो कहीं ना कहीं वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। और मैकेनिज्म में देख लेते वाटर का भी मॉलिक्यूल निकल रहा था, समझे? तो बताएं आपको, जब भी कभी लाइफ में आपको H+ दिखे तो 100% वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो जो हम लोग अभी वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे थे ना, वही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ 2 मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, समझे बात? अब देखिए मामला, क्योंकि एक ही बर्तन में रिएक्शन हो रहा है यार। अब बताइए बर्तन में अगर पानी फिर से बन जा रहा है तो पानी तो पक्का फिर से रिएक्ट करके करेगा ना, बाहर से पानी क्यों डालोगे? अब देखिए मामला, यहाँ पे आए, मेरा काम फोकस किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। साइनोवोलिस और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप दोनों सही है। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो साइनो फंक्शनल ग्रुप जब पानी के साथ रिएक्शन करने गया ना एसिड के प्रेजेंस में, तो साइनो ग्रुप बदल जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें बदल जाता है दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो साइनो ग्रुप को हम पूछे कि भाई तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों बदले? तो साइनो ग्रुप बोलता है कि भाई तुम हो ना, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हमारा कर दिया। क्या कर दिया? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए तो हमको बदलना पड़ा। अब देखिए साइनो तो कार्बोनिक एसिड में चल गया, अब बस इसके पास कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? अमोनिया का मॉलिक्यूल। क्या बन गया दोस्त? अमोनिया का मॉलिक्यूल। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिथाइल ग्रुप। अब बताइए CH3 को क्या बोलते हैं? मीथेन की मिथाइल? मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड। क्या हो गया नाम? मिथाइल साइनाइड। अरे इस तरह से रहता है मिथाइल साइनाइड। यहाँ पर देखो, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए एसिटिक एसिड। अब देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, यहाँ पर लिख दिए ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, यहाँ पर लिख दिए ओइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का यूपेक नेम इथानोइक एसिड। अब ये हमारा मिथाइल साइनाइड है। क्या है? मिथाइल साइनाइड। अब देखिए इसका हम यूपेक नेम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो साइनाइड, ये हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चुनोगे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम के अंतिम में बोलता है ना कि नाइट्राइल लगा दो। क्या लगा दो? नाइट्राइल लगा दो। और जब ब्रांच बन जाएंगे ना तो साइनो लगा दो। क्या लगा दो? साइनो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? नाइट्राइल। क्या लगाओगे? नाइट्राइल। यहाँ पर नाइट्राइल लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन नाइट्राइल। घुसा कपड़े में। तो बोलिए जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड
एसिड बनता है एसिडिक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। किसका रिंग है दोस्त? बेंजीन बेंजीन का बेंजीन का रिंग। रिंग। और बेंजीन के रिंग पर आ गया साइनो ग्रुप। क्या आ गया? साइनो ग्रुप। इस कंपाउंड का दो नाम है, तीन नाम, अच्छा सुनिएगा। एक कॉमन नाम है फिनाइल साइनाइड। क्या है? फिनाइल साइनाइड। इसी का यूपेक नेम है साइनोबेंजीन। क्या है नाम? साइनोबेंजीन। और इसका एक और फेमस नाम है बेंजोनाइट्राइल। क्या है? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। जिसे हम बोले थे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन तो बेंजाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन तो बेंजल, जीरो हाइड्रोजन तो बेंजो। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजो, ठीक। और नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल बोल दिए। क्या बोल दिए? नाइट्राइल। यहाँ पर लिख दिए नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजो नाइट्राइल। फिर बोला कि बेंजो नाइट्राइल का है ना सर, आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराइए। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो साइनो ग्रुप हमारा टारगेट है, तो टारगेट को यहाँ पे लॉक कर दिए। तो यहाँ पर जिस तरह लड़की लोग बदल जा रही है, उसी तरह साइनो ग्रुप किसमें बदल रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो यहाँ पर बना दिए कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बेंजीन का रिंग है। क्या है हमारा? बेंजीन का रिंग। यहाँ पे देखिए साइनो खड़ा है ना, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को आप खड़ा लाइन में रखिए। अब यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर लिखिए बेंजीन का रिंग। अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिख दिए अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो जब बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या होता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नाम नहीं है। फेमस नाम का क्या है? बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम लिख दिए बेंजोइक एसिड। तो बोलिए जब बेंजोनाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। अल्काइल साइनाइड इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस in the presence of acidic medium, then carboxylic acid is formed। तो होने वाले रिएक्शन को क्या बोलिएगा? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोलिएगा? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में अल्काइल साइनाइड की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का टारगेट खत्म। देखिए